जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम परिवर्तनी एकादशी की कथा का पद्म पुराण में वर्णित शुद्ध वैदिक कथा का श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हम सबसे पहले पूजा के व्रत के मुहूर्त मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, पद्मा और पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं, अर्थात अपने शयन में। जैसे कि चतुर्मास में भगवान 4 मास तक सोते हैं, तो उसी सोने की अवस्था में प्रभु करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरि भक्तों, आइए जाने इस व्रत की पूजा विधि, अचूक उपाय, मंत्र और पारण का मुहूर्त। पारण अर्थात व्रत किस समय खोला जाए। हरि भक्तों, एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 से होगा और एकादशी की तिथि का समापन 14 सितंबर रात्रि 8:41 पर हो जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार उदयातिथि अर्थात सूर्य उदयातिथि के अनुसार ही व्रत रखे जाते हैं। सारे व्रत सूर्य उदय से आरंभ होते हैं, इसीलिए भक्तों उदयातिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 को ही यह व्रत रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के पारण का मुहूर्त 15 सितंबर प्रातः 6:06 से 8:34 तक है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, आरती गाएं और तुलसी के साथ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। हरि भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। एकादशी से पूर्व ही तुलसी तोड़ के रखें और तुलसी तोड़ते हुए भी तोड़ने से पहले माँ तुलसी से प्रार्थना करके तब ही तुलसी के पुष्प लें, अर्थात तुलसी के पत्ते लें। राधे राधे। पूजा के समय श्री विष्णु के सम्मुख कुछ सिक्के रखें। पूजन के पश्चात उन सिक्कों को लाल कपड़े में, अगर रेशमी हो तो अति उत्तम है, उसके पश्चात अपने पर्स में, जो कि चमड़े का ना हो, या तिजोरी में सदैव रखें। इससे आपके घर में सदैव लक्ष्मी का स्थान रहेगा और धन की स्थिरता भी रहेगी। यदि आपको बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज नहीं उतर रहा, तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें। आर्थिक लाभ के लिए भगवान श्री विष्णु के मंदिर में 1 साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर या घर में मंदिर में
9 दीपों वाला अर्थात 9 बत्तियों वाला दिया जलाएं। दिया बढ़ा ले ताकि वह सारी रात जलता रहे। इस उपाय से आर्थिक प्रगति, ऋण चुकता होगा और जीवन में सुख और सौभाग्य और समृद्धि आएगी। विवाह जिनका नहीं हो रहा वे इस दिन एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को पीले फूलों का श्रृंगार करके सुगंधित चंदन लगाएं और बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। यह शुद्ध मन से यदि किया जाए तो शीघ्र ही विवाह के योग्य बनते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को उत्तम दान करें और भगवान श्री हरि के सहस्त्र नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम या श्री कृष्ण चालीसा के नामों का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन अवश्य करें। हरि भक्तों, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या ओम श्री कृष्णाय शरणं मम या ओम वैष्णवे नमः या ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आपको जो मन उत्तम लगे, जो आपके हृदय में उत्तम लगे उसका श्रवण कर सकते हैं। प्रभु को 2 मंत्र अति प्रिय हैं, जिनमें से एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरि भक्तों, रात में जागरण अवश्य करें। अनाज का त्याग करें अर्थात कोई भी अन्न ना खाएं, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप का वास होता है। व्रत को आप अपनी श्रद्धा अनुसार इन प्रकारों से कर सकते हैं। पहला निराजल, दूसरा केवल जल, तीसरा एक नक्त भोजन अर्थात एक ही समय भोजन अर्थात केवल फलाहार जिसमें सूर्य अस्त से पहले करना होता है, और चौथा है फलाहार। और जो व्यक्ति बीमार हैं या बुजुर्ग हैं जो नहीं कर सकते वे केवल अनाज का त्याग करें। राधे राधे। आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित भगवान की इस कथा का श्रवण करते हैं, जिसे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माता को स्वयं बताया है कि भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में एकादशी के व्रत के महात्म्य को लेकर क्या संवाद हुआ है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा अर्थात पार्श्व वामन एकादशी कथा। पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है, जिसका वर्णन हमें पद्म पुराण में भी मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के पारण से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य के श्रवण से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पारण से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को पार्श्व अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। हरि भक्तों, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर,
आप कैसे सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, चातुर्मास का पालन किस प्रकार करना चाहिए, आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं, आप राजा बलि महाराज के बंधन में क्यों रहते हैं। हे स्वामी, मेरी सारी शंकाएं आप कृपा करके दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वह मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ करवाए थे, जिससे वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ पहुँचा। हरि भक्तों, राजा बलि जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे, इसीलिए भगवान हरि ने उन्हें पहले ही यह अभय दिया था कि वे कभी भी प्रहलाद के वंशजों को नहीं मारेंगे। इसीलिए उन्होंने याचक का रूप लिया। वामन अवतार में प्रभु याचक बनकर राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलिराज ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार न करके उसने दान में 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। तत्काल ही मैंने महाकाय रूप धारण किया और एक पग में 7 पाताल और दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को नाप लिया। फिर मैंने उससे तीसरा पग मांगने की जगह पूछी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो मैं पहले 2 कदमों में ही नाप चुका था। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करता है। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के पालन से मैं उस भक्त को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता हूँ और उसे मोक्ष भी देता हूँ। राधे राधे। पद्म पुराण में वर्णित परिवर्तनी एकादशी पार्श्व एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, हम यथाशक्ति शुद्ध वैदिक पुराणों का शुद्धतम ज्ञान आपके सम्मुख ला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके शुद्ध ज्ञान के प्रसार में सभी भक्तों तक वैदिक और पौराणिक पुराणों को पहुंचाने में हमें अपना सहयोग दें। आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की रीचबिलिटी बढ़ती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।